Bismillahirrahmanirrahim. First of all, again, Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss the turning effect of the force or the torque. ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिजिड बॉडी और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज बेसिकली टॉर्क एंड व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. Any one of you can give me the example of a rigid body? जी अब्दुल्ला, आप बताएं बेटा. मैम पेंसिल पेंसिल, और टेबल. pencil, table, very good. Pencil, table, iron rod, a piece of, very good. Okay, the next question is this: what is meant by axis of rotation? Can I tell? जी बताएं. A central point on which our body rotates. Very good. The body, the point or the line around which the body rotates, वो central point जहाँ पे body rotate करती है उसे हम लोग axis of rotation कहते हैं. Very good, excellent. Okay, now we will move towards the next topic, that is the turning effect of the force and the torque. For this, you have to open your book. Kindly, all of you open your books, and I am also going to share a book with you. Ji, this is page number 90 of your book, 9th class physics book, torque or moment of the force, right? And before, we have already discussed about the rigid body and axis of rotation. Okay, here there is a question that name some more objects that work by turning effect of the force. कि आप उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएं जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स के जरिए यूज होते हैं. इसको करने से पहले हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. यानी देखिए, इनिशियली ये आपके पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी है बॉडी की कि जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है. लेकिन अगर हमने उसको टर्न करवाना है, उसको रोटेट करवाना है, तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है. हमें कोई ना कोई उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई फोर्स लगानी पड़ती है. लेट्स सपोज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या आपको उसको टर्न करवाना है, तो वो कोई पॉइंट होगा जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करेगी. अब एक ऐसी फोर्स, ये एक ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करेगी, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट करेगी, इस इफेक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं, सॉरी टॉर्क बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? टॉर्क. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. यानी जो भी फोर्स लगाएंगे और उसकी वजह से बॉडी टर्न होगी, उसे हम, इस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ द फोर्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल देखें, अगर आप फिगर 4.10 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये देखें, व्हेन यू ओपन द नॉब ऑफ द डोर, आप ये डोर ओपन करेंगे, इसका नॉब या इसका हैंडल जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो अल्टीमेटली ये टर्न होगा, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, ऊपर एग्जांपल देखें, टैप. अब टैप को जब आप ओपन या क्लोज करेंगे तो अल्टीमेटली ये टर्न होती है. ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स आ रहा है, यानी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है. सेम इज द केस विद द इन केस ऑफ डोर. डोर पे देखें, व्हेन यू ओपन द डोर, तो ये वाला वो पॉइंट है जो कि हमने कल डिस्कस किया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इस पॉइंट के अराउंड बॉडी रोटेट करेगी व्हेन वी अप्लाई द फोर्स. सो हियर आपके पास यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हो रही है? टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है. इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल्स है. लेट्स सपोज व्हेन यू मूव योर आर्म, अब अपना आर्म मूव करते हो तो एल्बो के अराउंड आपके आर्म मूव करता है, रोटेट करता है, तो दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है. व्हेन यू ओपन द नट, नट आप ओपन करते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्पैनर. ठीक है, स्पैनर की मदद से आप कोई भी नट या कोई भी आपके पास नट बोल्ट ओपन या क्लोज करते हो, लूज करते हो, तो आपके पास वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क. व्हेन यू ओपन द कैप ऑफ द बॉटल, ठीक है, जो कैप ऑफ द बॉटल, आप प्लास्टिक की बॉटल का कैप ओपन करते हो, उसकी लिड या क्लोज करते हो, वहां पे भी वो रोटेट कर रहे हैं. स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार का जो स्टीयरिंग व्हील है, वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होती है, व्हील में टॉर्क प्रोड्यूस होती है. तो हर वो चीज जो कि रोटेट कर रही है वहां पे, ठीक है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिटेल में कि व्हाट इज द रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन नहीं, जहां पे बॉडी रोटेट करेगी अपने पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट,
वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अब हम इसकी फार्मूला की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द टॉर्क? द फार्मूला ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय टॉर्क और व्हाट इज मेंट बाय द मोमेंट ऑफ द फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन। पहली चीज तो आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आपका होगा यू हैव टू राइट डाउन द फार्मूला। फार्मूला आपके पास क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। ये जो टॉर्क है, ये टी लिखा हुआ है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉर्क, ठीक है। इसको हम टॉर्क को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एफ आपके पास फोर्स हो जाएगी, जो फोर्स आप लगा रहे हो, एंड एल इज द मूवमेंट आर्म। एल आपके पास क्या है? मूवमेंट आर्म है। नाउ व्हाट इज द मूवमेंट आर्म? मूवमेंट आर्म होता क्या है, ठीक है। इसको अब मैं आपको बताती हूँ कि मूवमेंट आर्म क्या होता है। अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि व्हाट इज द मूवमेंट आर्म। इसकी डेफिनेशन आप देख लें। Here there is the definition of, यहाँ पे देखें, the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force is called moment arm of the force, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देखें, ऊपर जो आपके पास डायग्राम मेंशन हुई है आप उसको देखें। ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम through which I will explain you what is the moment arm। अब moment arm की डेफिनेशन देखो उन्होंने क्या लिखी है, that the perpendicular distance between the axis of rotation। अब ये फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक रॉड नजर आ रही है, कोई भी पीस ऑफ वुड है या कोई भी पीस ऑफ आपके पास मेटल है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, या पॉइंट ए या बी कर लो, ठीक है ना। अब ये वो पॉइंट है, पॉइंट ए, जहां पे बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है। और ये वो पॉइंट है, ये आपको ग्रीन कलर का एरो नजर आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। हमने फोर्स अप्लाई की इन दी अपर डायरेक्शन, राइट। अब अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेट करेगी एट दिस पॉइंट, पॉइंट ए। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हो तो आपको मोमेंट की डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के दरमियान जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू नो मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो आपके पास डिस्टेंस क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म कहलाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है। ये तो हो गया मोमेंट आर्म। दूसरी चीज हमने पढ़ी फोर्स। देखिए दो चीजें यहाँ पे है, फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ठीक है। तो फोर्स भी हमने डिस्कस कर लिया। फोर्स आपको पता है कि एक ऐसी एजेंसी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप को, अपनी पोजीशन को, अपनी स्पीड को, अपनी डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज करती है, राइट। नेक्स्ट इज द मोमेंट आर्म एल, वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल मूव अगेन टुवर्ड्स द फार्मूला। फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, दैट इज द फार्मूला ऑफ द टॉर्क। अब व्हाट दिस फार्मूला शोज, ये फार्मूला आपको क्या बता रहा है? दिस फार्मूला टेल्स यू द डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, कि टॉर्क के क्या फैक्टर्स हैं, टॉर्क किन चीजों पे डिपेंड करती है। द टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, फोर्स एंड मोमेंट आर्म, एंड हाउ दे इफेक्ट। ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपको मैं आपको बताती हूँ। इन दिस पैराग्राफ आपको बताया है गया है कि किस तरह से ये दोनों चीजें टॉर्क पे डिपेंड करती है। नंबर वन, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द टॉर्क। जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा बॉडी तेजी से रोटेट करेगी और बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगी, राइट। नंबर टू, एल यानी मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ग्रेटर, लॉन्गर द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी द टॉर्क। मोमेंट आर्म जितना ज्यादा लेंथी होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतनी टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उतना बॉडी को लूज या टाइट करना, उतना बॉडी को रोटेट करवाना ज्यादा इजी होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी बताती हूँ। सो आपके पास फैक्टर्स क्या है? ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द टॉर्क, स्मॉलर द फोर्स स्मॉलर विल बी द टॉर्क। सेम इज द केस L, larger the moment arm
greater will be the torque. Smaller the moment arm, smaller will be the torque. यानी दोनों एक दूसरे के directly proportional है, right? Now we will move towards the example. अगर हम example की तरफ move करें, then we have an example of a spanner. ठीक है? ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है that why it is easy to tighten a nut using a spanner of longer arm than a spanner of shorter arm. देखिए दो स्पैनर आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन. फर्स्ट वन में आपके पास क्या है, ये जो इसका ये जो बैक साइड है इसको हम कहते हैं इसका आर्म है, ठीक है, और ये इसका आर्म लेंथ ही, और ये स्मॉल स्पैनर है, ठीक है, इसका ये शॉर्टर आर्म है. उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने किसी नट को ओपन करना है, जैसे एज अ बॉय आप लोग अपनी गाड़ी वगैरह ठीक करते होंगे या अपनी बाइक या अपनी साइकिल के नट्स वगैरह ओपन या क्लोज करते होंगे, स्पैनर आप लोगों ने यूज किया होगा, कि हम क्या करते हैं कि लॉन्गर स्पैनर से हम इजीली किसी भी नट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉलर और शॉर्टर आर्म. व्हाट इज द रीजन? पहले तो इसके दो पॉइंट समझ लें. ये जो रेड कलर की आपको एरो नजर आ रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और ये वो पॉइंट है, जाहिर है यहाँ पे नट है तो नट के अराउंड ये स्पैनर रोटेट करेगा, ये वो पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन का. और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, दैट इज द मोमेंट आर्म. ठीक है, तो फर्स्ट वन का मोमेंट आर्म लॉन्ग है और सेकंड वन का स्मॉल है. अभी हमने फार्मूला में पढ़ा कि टॉर्क और मोमेंट आर्म में डायरेक्ट रिलेशन है, लार्जर द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी द टॉर्क. सो आप रीजन इसका क्या लिखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज इजी टू टाइटन अ नट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लॉन्गर आर्म देन अ स्पैनर ऑफ शॉर्टर आर्म. The answer is this. First of all, you will write down the formula. आप formula लिखेंगे that according to torque F cross L, L is directly proportional to torque. यानी movement arm is directly proportional to torque. यानी longer the movement arm, larger the moment arm, greater will be the torque. Smaller the moment arm, smaller will be the torque. That's why it is easy to tighten a nut using a spanner of longer arm as compared to the shorter arm. Right? Hope you have understand the answer of this question. ठीक है, अब लास्ट इसमें आपके पास आ जाता है, यानी फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड फार्मूला, थर्ड आप उस पर लिख सकते हैं उसकी डिपेंडेंस. ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, एंड द फोर्थ वन इज द यूनिट ऑफ द टॉर्क. अब यूनिट देखिए, वेरी सिंपल. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म क्या है? एक लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. So it means its unit is Newton meter. We will move towards the next page. Yes, here there is, ये देखें, Newton meter is the unit of the torque. Right? Now, if you have any question, you can ask me. मैं क्वेश्चन आप लोगों से ले लेती हूँ. Okay, all of you understand the topic. Now we will do the example number 4.3. In example number 4.3, what is given? Okay, who will read the statement? Anyone of you can read the statement? जी हम now start. Yes, ma'am. A mechanic tightens the nut of a bicycle using a 15 centimeter long spanner by exerting a force of 200 Newton. Find the torque that has tightened it. Okay, just wait. Okay, now tell me what we have to find it. हमने क्या find करना है? Ma'am, torque. Torque find out करनी है, और हमें given क्या है? Force given है हमें? Force given and length. Good. Force भी given है 200 Newton and length is also given, यानी momentum is also given 15 centimeter. Very good. Excellent. Okay. Yes, ma'am. Now, so what is the formula? Force is given, length is given, and as we know that the unit of the length is meter as a unit, so we have to convert the 15 centimeter into meter by dividing by 100. Now FL, both are given. When we multiply them, 30 Newton meter is the torque. Same example बिल्कुल इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, that is problem number 4.4. Open your kindly open the problem 4.4. This is the example 4.4, right?
very simple. Force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at the distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque, and you have to find out the torque. Force is given, length is given, you have to convert it into meter, and again you will use the formula of torque, right? So ये आपका जो है torque का टॉपिक खत्म हो गया. इसके साथ हमारे पास एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज है, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से. दिस मिनी एक्सरसाइज, ठीक है. इस मिनी एक्सरसाइज में आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन है और आपको लेंथ गिवन है. अब उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्पैनर. लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. अगर आपको आप फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन, राइट. एक तो ये चीज, पहले इसको हम देख लेते हैं फर्स्ट वाले को. यानी आपको अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L. अब अल्टीमेटली देखिए, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास फोर्स और टॉर्क होना चाहिए. लेकिन इन दी फर्स्ट पार्ट आपको सिर्फ फोर्स गिवन है, तो वेयर शुड बी द टॉर्क. तो टॉर्क आप पहले ही जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है आप यहाँ से टॉर्क फाइंड आउट करेंगे. 150 मल्टीप्लाई बाय 10 को आप कन्वर्ट करेंगे उसमें मीटर में, ठीक है. आपके पास टॉर्क आ जाएगी. अब उस टॉर्क को आप इस पे अंदर यूज करेंगे, यानी आपके पास फार्मूला हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L. टॉर्क आपके पास ये यहाँ से आ जाएगी और फोर्स आप यूज करेंगे 60, ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स विल बी सफिशिएंट टू लूज इट विद अ 600. अब उन्हें नहीं कहा कि अब आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, अब उसके लिए भी टॉर्क और L होना चाहिए. लेंथ अब आपको न्यू गिवन है 66 सेंटीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. और अब टॉर्क आप वही यूज करोगे जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास टॉर्क आपने फाइंड आउट की थी, वो फाइंड आउट कर लेंगे. देन यू विल गेट द टू आंसर्स, ठीक है. एक आपके पास फर्स्ट पार्ट में लेंथ और सेकंड पार्ट में फोर्स फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के लिए टॉर्क आप वही यूज करोगे जो आपने प्रीवियसली इन द क्वेश्चन यूज की है, ठीक है. जी फुबाशा ने क्वेश्चन ये किया है कि हम इसको किस तरह से 10 सेंटीमीटर को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बेटा उन्होंने ये कहा है कि ये फोर्स है और ये लेंथ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. पहले 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो आपके पास टॉर्क आ जाएगा. अब टॉर्क को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 1 अब आप कह लो कि ये सेपरेट पार्ट है, इसमें आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब लेंथ के लिए आपके पास फोर्स और टॉर्क का होना जरूरी है. फोर्स उन्होंने दी हुई है 16 न्यूटन और टॉर्क आप वही यूज करोगे जो कि प्रीवियस टॉपिक में था, ठीक है. इसमें सेकंड पार्ट में आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है और आपको लेंथ गिवन है. लेंथ आप 6 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर 0.06 आ जाएगा, ठीक है. वो यूज करोगे. फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है और टॉर्क आप वही यूज करोगे जो आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट, ठीक है. तो बहुत इजी सा ये टॉपिक्स है. होप यू हैव अंडरस्टैंड. इन अभी भी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच.